प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। भक्तों की जय। आज हम श्री राधा जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं। कितना आनंद आता है राधा जी का नाम सुनते ही, श्री कृष्ण जी का ध्यान करते ही। श्री राधा जहाँ जहाँ है, श्री कृष्ण वहाँ वहाँ है। जो हृदय में बस जाए वो बिछड़ता कहाँ है। राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था। शाम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीति जगी है। बोलो जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सभी संगत को कितना आनंद आ रहा है। बोलो जय श्री राधे। राधे श्याम, ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी भी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम की कहानी अधूरी रह गई थी? राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण, राधे राधे। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में हर कोई जानता है, मगर आज भी इस अमर प्रेम के कुछ पहलू छिपे हुए हैं। आज की इस खास वीडियो में, आज के इस खास कार्यक्रम में सभी भक्तों को ये जानकारी दी जा रही है। मैं उन पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। क्या भगवान कृष्ण ने राधा को धोखा दिया? आखिर कैसे हुआ श्री रुक्मिणी का विवाह? कैसे हुआ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह? श्री कृष्ण के वृंदावन में जाने के बाद राधा का क्या हुआ? राधा के पति कौन थे? और सबसे अंत में जानेंगे कि कैसे मिलन हुआ श्री कृष्ण और राधा का। प्रेम में प्रेमियों की आत्मा कैसे एक हो जाती है, कोई बताएगा। राधा से कृष्ण कब बिछड़े? जैसा कि पंक्तियों से ज्ञात हो गया, हम बात करने जा रहे हैं कि राधा कृष्ण आखिर कैसे बिछड़े। राधा कृष्ण कैसे बिछड़े? कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जय जय श्री राधे। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वह अपने प्राण त्याग देंगी, अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास आए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को अपना कार्य पूरा किया। उन्होंने राक्षसों को मारने का उन्होंने कार्य पूर्ण कर दिया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए
कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। राधा के पति का वर्णन ब्रह्म पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। आप वेदव्यास खोल कर देखिए, उसे पढ़िए। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने पता लगाने के लिए श्री कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया। उस समय अनय भी जंगल में थे और वो गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया अनय के साथ, फिर सभी बच्चों के घर रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई। वो अनय था जो कृष्ण अनय के रूप में थे, उसी से राधा की शादी हुई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। ये बताया गया है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका का पद दिया, देविका के पद पर उनको नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि यह वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। जंगल बना घना था, जंगल के मध्य में गांव था, वहीं पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में वो बांसुरी को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। संसार के लोगों की आशा ना किया करना। जब जब मन विचलित हो राधा कृष्ण नाम लिया करना। राधा कृष्ण ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है। बिना कहे जो समझ में आ जाए, प्रेम ऐसी भाषा है। इन्हीं अंतिम पंक्तियों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर आपके लिए राधा और कृष्ण की महिमा के लिए फिर उपस्थित हो जाऊंगा। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।